गया। कल तुम्हारे ही सिस्टम पे पढ़ाएंगे और उसमें बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे कि कैसे हर कुछ को हम लोग सेटअप करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। मेरे पे तो बहुत कुछ करा हुआ है, आप लोग को लगता है कुछ कुछ कर देते हैं बस हो जाता है, लेकिन अगर स्क्रैच से मुझे वो सारा कुछ करना हो एकदम जीरो लेवल से तो कैसे करेंगे कल देखते हैं। अभी हम आ जाते हैं टू द पॉइंट। और टू द पॉइंट अगर आज बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कुछ एग्जांपल्स किसके। ये सेल फॉर्मेट का हमने देख लिया था, देखा था या नहीं देखा था? देखा था। अच्छा, तो आज हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का देख लें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। चलिए मान लीजिए जो डेटा पड़ा हुआ है उसी पे हम लोग काम कर लेते हैं। मान लो यहाँ हमने डाल दिया प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट और अमाउंट। अब हमारा टारगेट क्या है वो समझना इस बात को। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट कोड कुछ भी लिखूँ, ध्यान से सुनना, मुझे प्रोडक्ट कोड 6 डिजिट का ही चाहिए। कितने का चाहिए? 6 डिजिट का ही चाहिए। और यहाँ हमने डाल दिया सीरियल नंबर। प्रोडक्ट कोड के पहले क्या डाल दिया? अगर मान लो इसके पहले मुझे एक क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कर लूँ। एक कॉलम हमने डाल दिया यहाँ सीरियल नंबर। क्या डाल दिया? सीरियल नंबर, SI ऐसा कुछ। अब हम सीरियल नंबर अच्छा सीरियल नंबर ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका भी उपाय है मेरे पास, डॉट लगा दो, लेकिन ये भी नहीं मानेगा। SI डॉट भी नहीं लगा के होगा। हर जगह होता है, नहीं मानेगा। क्यों इतना तकलीफ क्यों करना? देखो ऑटो करेक्ट है अपने पास। क्या डालेंगे? SI और यहाँ से क्या है, इसको डिलीट ही तो करना था, बस ओके कर देना है, ओके कर देना है। अब SI लिखेंगे तो SI ही लिख कर के आएगा। तो जल्दी में कहीं भागना है थोड़ी ना कि कल IBM ज्वाइन करना है। आप लोग सीखना है तो हर एक प्रॉब्लम को देखते हुए चलेंगे। और जब हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, आप प्रॉब्लम सामने, उसके बाद बोले अच्छा बाद में सॉल्व करेंगे ना, क्यों? तो देखो तुम्हारा लैपटॉप ख़राब था तो तुम कितने एग्रेशन में थी, जल्दी ठीक हो। तो SI भी एक प्रॉब्लम है, उसको ठीक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? मैं चाह रहा हूँ कि सीरियल नंबर कुछ भी डालूँ, लेकिन हमेशा सीरियल नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा, SI मस्ट बी ऑफ 5 डिजिट्स। कितने का होना चाहिए? 5 डिजिट का होना चाहिए। SI क्या होना चाहिए? 5 डिजिट का होना चाहिए। ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है। अब मान लो कि यहाँ कुछ हमने डेटा डाल करके रखा, मैं यहाँ जा कर के ये कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ सीरियल नंबर बाय द वे मैंने डाल भी दिया। और यहाँ मान लो कि मैंने डाला 1, इवन मैंने डाला 1 या हमने डाला 100। अब यहाँ 100 कितने डिजिट में आ रहा है? लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? 5 डिजिट में आ जाए। अच्छा, 5 डिजिट बनाने के लिए हमने लिखा 00100। कोई फ़ायदा हुआ क्या? तो हमारा प्रॉब्लम जेन्युइन है। इसका सॉल्यूशन देखें। कैसे देखेंगे? क्या करना पड़ेगा? देख, इसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका? सेल फॉर्मेट का। यहाँ चलेंगे, कस्टम पे आएंगे, जनरल पे जाएंगे। अब कितने डिजिट का नंबर चाहिए मेरे को इसमें? तो 5 जीरो डाल के छोड़ दो। जितने डिजिट का चाहिए उतना जीरो डाल करके छोड़ दो। अब इवन कि आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 101 भी लिखेंगे, जीरो खुद ब खुद पुटअप कर देगा। अगर लगता है कि आप 4 डिजिट में लिखेंगे तो 1 जीरो बिठाएगा। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे 1000 तो ये क्या करेगा? 1 जीरो बिठाएगा। अगर आप 10,000 लिख देते हैं तो 1 जीरो भी नहीं बिठाएगा, क्योंकि आपने तो बता करके रखा है कि कितने डिजिट का रहना चाहिए, 5 डिजिट। अब
अगर मान लो कि 6 डिजिट नंबर डाल देते हैं तो क्या होगा, 6 डिजिट पूरा लेगा। हमने ये बताया कि अगर कोई 5 डिजिट का नहीं है तो आप 0 पुटअप करके उसको 5 डिजिट बना दो, लेकिन अगर कोई 5 डिजिट है या मोर देन 5 डिजिट है तो एज इट इज़ रहेगा, जैसा है वैसा छोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, किसी को सपोर्ट कब देंगे, जब वो लैग कर रहा हो, सीधी सी बात है। जब वो ऑलरेडी कैपेबल है तो काहे का। अब किसी के पास मान लो कि लाखों रुपए जेब में पड़े, लो 10 रुपया, बोले 10 रुपया। अब अगर किसी के पास नहीं हो, तुम 10 भी दे रहे हो तो उसके लिए क्या है। तो वही बात है, यहाँ सपोर्ट कब करना है, जब वो 5 डिजिट नंबर नहीं हो तो। चल समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी। तो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया कि नहीं। 102, 103, 104, 105 सेंड सो। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट कोड लिखना, और प्रोडक्ट कोड मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, देखना लाइक 111111 कितनी बार होगा, 7, ऐसा लिख करके आ रहा है, ऐसा लिख करके आ रहा है। अब ये किसी एक फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है, किसी एक फॉर्मेट में डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका जवाब दीजिए। नहीं, किसी एक फॉर्मेट में डेटा हमारा नहीं दिख रहा है। और ये डेटा सारा जो दिख रहा है जिस फॉर्मेट में, इसको कहते हैं साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट। तो इस साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में डेटा हमारा दिख रहा है, लेकिन मुझे डेटा चाहिए नॉर्मल फॉर्मेट में, तो क्या करें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट कोड मस्ट बी शो इन नॉर्मल नंबर फॉर्मेट। अभी इसको देख करके क्या अचानक से पता चल पा रहा है कि ये क्या है, नहीं पता चल रहा होगा कि चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक ट्रिक बताऊं, अगर कोई पूछे कि ये कितने डिजिट का नंबर है, क्या बोलोगे, प्लस के बाद कितना है 12, तो ये 13 डिजिट का नंबर कितने का है। अगर यहाँ प्लस 13 है मतलब कितने डिजिट का है, 14। अब तो पकड़ लिए एक ट्रिक। अब मुद्दे पे आ जाए। क्या था मुद्दा, ये था कि मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में चाहिए, प्रॉपर नंबर फॉर्मेट में चाहिए। कैसे करेंगे, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, नंबर फॉर्मेट का। यहाँ सेल फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल में क्या चूज़ करेंगे, नंबर। और नंबर में जा कर के सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को क्या कर दो, 0 कर दो, डेसिमल प्लेसेस को क्या कर दो, और उसके बाद क्या करो, ओके। कुछ समझ में आया तो बताओ। जितने डिजिट का नंबर हमने डाला था एग्जैक्टली वो नंबर शो हो रहा है कि साइंटिफिक नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं। सही है, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है। अब तीसरा काम हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट नेम में 1 2 3 लिखे, ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए नहीं, यहाँ सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम। 12 क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है नहीं। तो अब इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे, इसका टेक्स्ट। क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट। ओके, अब देखना, अब अगर आकर के मैं लिखता हूँ 1 2 भी, तो इसको किसके रूप में लेगा, वो टेक्स्ट के रूप में लेगा। अब ये कैसे पता चल रहा है कि टेक्स्ट के रूप में, वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और नंबर्स का राइट होता है। तो ये समझो, अगर अब मैंने लिखा यहाँ प्रोडक्ट नेम क्या, अगर ये नहीं भी लेता, देखना, अगर हम यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी में आते हैं और लिखते हैं 2, तो ये देखना लेफ्ट साइड में रहेगा। लेकिन जब हम 2 लिखेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के शेल के अंदर किसी नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है, राइट होता है, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो ये अंतर भी याद रखना।
तो यहाँ चलो हमने प्रोडक्ट नेम क्या रखा, SSD, प्रोडक्ट नेम क्या रखा, SDD, क्या रखा लैपटॉप, क्या रखा प्रिंटर, क्या रखा SSD, और क्या रखा लैपटॉप। चलो ऐसा कुछ। अब क्या करता हूँ मैं इसमें, प्रोडक्ट क्वांटिटी जब मैं डालूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्वांटिटी डालूँ तो उसमें पीस ऐड हो जाए। जैसे मैंने 12 लिखा तो 12 में क्या ऐड हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ऐड PICS with product quantity auto as soon as product quantity entered। जैसे ही हम प्रोडक्ट क्वांटिटी डालें तो उसके साथ अपने आप क्या ऐड हो जाए, ये हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट है। और इस थर्ड रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कौन करेगा, यही सेल फॉर्मेट। तो बोलो कैसे, अभी अगर मैंने 12 लिखा तो अपने आप तो पीस नहीं ऐड हुआ कि हो गया। अगर मैंने यहाँ 14 लिखा तो क्या अपने आप ऐड हो गया। तो क्या किया जाए बताओ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ जाएंगे, जनरल, और इसको डिलीट करके क्या लिखोगे, पहले तो 0 लिख लेना, स्पेस दे करके डबल इन्वर्टेड कॉमा, और केजी जोड़ना है तो केजी, डजन जोड़ना है डजन, जो जोड़ना है, जो भी यूनिट जोड़ना है वो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख लो, और उसके बाद क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। अब इसका मैजिक देख लो, हमारा काम हो गया। मैंने यहाँ 12 लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिख कर क्या आ जा रहा है, उसके बाद पीस आ रहा है। मैंने लिखा 14, क्या लिख कर क्या आ जा रहा है, पीस आ जा रहा है। हमने लिखा 10, हमने लिखा मान लीजिए 9, हमने लिखा यहाँ पे 20, हमने लिखा यहाँ पे फिर से 10, क्या लिख कर क्या आ रहा है बताओ, 20 लिख कर क्या आ रहा है। अब यहाँ मैं क्या चाहता हूँ, रेट डल के आ जाए। लेकिन जब मैं रेट डालूँ तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। मेरा नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ ऐड RS और रुपीज साइन बिफोर प्रोडक्ट रेट इन प्रोडक्ट रेट सेल। क्वेश्चन समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्वेश्चन बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। और क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस डालूँ, सपोज SSD का हमने 3000 डाला, तो हमारा टारगेट ये है कि इसके पहले रुपीज़ या RS का सिंबल आ जाना चाहिए। क्या आ रहा है? किसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? किसका इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, वही सेम तरीका, फॉर्मेट सेल। कहाँ जाएंगे? यहाँ आप करेंसी में जा सकते हो या इवन अकाउंटिंग भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? अकाउंटिंग ले लो। और अकाउंटिंग में क्या ले लो, क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, जो चाहिए। तो अभी क्या चाहिए मुझे, रुपया चाहिए। और यहाँ से क्या कर दूँ, अच्छा रुपया में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रहना चाहिए, 0। और क्या कर दो, ओके। अब देखना, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3000, लुक एट दिस, कुछ फ़र्क समझ में आया? अब अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा है SDD का 2000, क्या हो रहा है यहाँ पे, रुपीज़ का साइन आ रहा है। फिर हमने लिखा लैपटॉप, और फिर हमने क्या लिखा, प्रिंटर। प्रिंटर का क्या रखा, चलो 5000 हमने रखा। SSD वापस हमने रखा 3000, और फिर लैपटॉप ये महंगा वाला है, 60,000 वाला ना, 60,000, अच्छा 65। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है, मुझे अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल टू, और क्या लिखना पड़ेगा, इस सेल का नाम इनटू और प्रोडक्ट रेट वाले सेल का नाम। अब यहाँ जैसे हम डबल क्लिक करेंगे, देखो तो साथ। अब लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और आ रहा है, एक प्रॉब्लम और आ रहा है। वो क्या,
यहाँ पे हैश फॉर्मेट में दो जगह पे आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका स्पेस कम है, तो इसका स्पेस हम बढ़ा दें। अब सही आ गया? यही बोल रहे थे उस टाइम, जो आप वहाँ पे नंबरिंग बता रहे थे ना, प्लस 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 12 आ गया था ना, हाँ। उस टाइम अगर ये स्लाइड करते हैं तो वो नंबर शो कर देता है। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। करके देख लेते हैं ना, मन में कोई ये नहीं, अफसोस नहीं होना चाहिए। नहीं आता। हो जा रहा था। सुन लो जरा, ये कर दिया हमने। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दानापुर तक भी अगर कर देंगे ना तो भी नहीं आएगा। अब यही तो इसको समझाना है। क्या? देखो हम जो बोल रहे हैं ना वो फाइनल बोल रहे हैं, और कई सालों का हमारा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि मुझे कुछ इफवट या कुछ है। मतलब कोमा में भी मैं रहूँगा तो शायद उस समय भी सही होगा, ऐसा है। क्योंकि कितने बार ये चीज़ें दोहराई गई हो, कोई काउंटिंग भी नहीं पता, तो ये चीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो लॉजिक समझो, कंप्यूटर में इलॉजिकल कोई बातें नहीं होती। आप इससे विड्थ ना चेंज कर रहे हो, सेल का जो नंबर का फॉर्मेट है वो थोड़ी चेंज कर रहे हो। खैर कोई नहीं, इसे ठीक करने के लिए हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखो अगर वापस से इसको ठीक करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ जाएंगे, नंबर पे जाएंगे और डेसिमल प्लेसेस को क्या कर दोगे सर? अब देखो सेल का विड्थ हमको बढ़ाना पड़ा, कॉलम का विड्थ बढ़ाना पड़ा। चलो आगे चले, चलते हैं। क्या करना है इसके बाद? अमाउंट भी निकल गया है, सारी चीज़ें हो गई है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमने अलग अलग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स को समझा या नहीं समझा? जनरल को समझा, नंबर्स को समझा, ये सारी चीज़ों को। अच्छा कुछ चीज़ें और हम लोग देख लेते हैं। और ये हमने समझा कस्टम वाली बात, इंटरेस्टिंग था। अच्छा अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। वो क्या देखते हैं ज़रा समझना इस बात को। मैं चाहता हूँ यहाँ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ जाए। क्या आ जाए? डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल इसके जैसा हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दूँ, इसके जैसा हो गया इसकी फॉर्मेटिंग। अब डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अभी क्या है, कहानी समझना है इस बात को थोड़ा सा। मैंने यहाँ पे गलती से ऐसा कुछ करके रखा है, ये हमारे पास है। अब हमारा टारगेट क्या है ज़रा समझना। नेक्स्ट इन DOM कॉलम है ना, डेट शुड बी फिल। अब हम चाहते हैं इस कॉलम में डेट फिल होना चाहिए, और मैंने डेट फिल करने के लिए बाकायदा लिखा भी, देखना 12/7/2024 का बना हुआ है। हमने लिखा है डेट प्रॉपर तरीके से। अब देखना ये कुछ और ही काम करेगा नहीं, हालांकि अभी तो मेरे लिए सही काम किया, सही काम करके दे दिया। ओके, इसको ख़राब करना पड़ेगा ना पहले। अब देख रहे हो इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अच्छा अब देखो अब कैसा फॉर्मेट आ रहा है इसका। हम डेट लिखे हैं लेकिन देख रहे हो क्या आ रहा है ये। अच्छा अब वापस से हम कोई डेट लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा 22/5/2024। अब देखना हमने तो डेट लिखा है, ये कुछ और लिख के दे रहा है। कभी इस तरह का प्रॉब्लम आप अगर फेस करो तो इसको कैसे आप ठीक करोगे? अगर मान लो हमने लिखा 12/6/2023, ऐसा हमने लिखा, क्या लिख करके आ रहा है? गड़बड़ है ना। अच्छा फिर हमने लिखा क्या, 18/12/2024। कुछ और एंट्री कर ही लेता हूँ मैं पहले।
मुझे एक झटके में वन शॉट में क्या करना है, इसे प्रॉपर डेट फॉर्मेट में चेंज कर देना है। तो इसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सेल फॉर्मेटिंग। और यहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, डेट पे, और डेट में हम लोग कोई शॉर्ट डेट चूज़ कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्या ले सकते हो, शॉर्ट डेट फॉर्मेट चूज़ कर सकते हो। और जैसे ही हमने चूज़ कर लिया तो प्रॉपर डेट के फॉर्मेट में चेंज हो गया या नहीं। तो ये 5 के 5 ऑप्शन मैंने किससे रिलेटेड देखा, ये बताओ। ये सिर्फ हमने सेल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट यूज़ केस देखे। अब ज़रा बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अब चलो एक क्वेश्चन मेरा बनता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, और वो ये बनता है कि मैं चाह रहा हूँ कि क्या करे, हाईलाइट करो प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू नेम। प्रोडक्ट का जब नाम मैं डालूं तो प्रोडक्ट का नाम जो भी डालूं उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दो। मैं चाह रहा हूं कि हाँ प्रोडक्ट का नाम जो डालूं उसे हाईलाइट कर दो, या प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे दें। हाँ वो भी कर सकते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा आकर के यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखे, जैसे SDD लिखा, तो अगर SDD हमारे पास है तो उसे हाईलाइट कर दो। SDD अगर हमारे पास है तो उसे क्या कर दो, हाईलाइट कर दो। हमने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ जो भी नेम ऑफ प्रोडक्ट डाले, मान लो इसको मैं थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ, थोड़ा गुड लुकिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। और क्या किया जाए, इसको सेंटर, और यहाँ से इसको थोड़ा बेहतर बना दिया है ऐसे कर करके, राइट। अब किसी ने क्या किया, नेम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे जैसे ही नेम ऑफ प्रोडक्ट डालता हो, जैसे SDD डाला तो SDD यहाँ जहाँ भी हो उसे हाईलाइट कर दो। क्या बढ़िया रहेगा, कैसे, ठीक है। तो आप लोग जाइए और कल ही की इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट इसको थोड़ा बहुत हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं। तो ज़रा डेकोरेट करने के लिए हम लोग यहाँ से आ जाएं, और क्या कर लिया और यहाँ से हमने फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा दिया, और चाहता हूँ कि थोड़ा इसका क्या चेंज हो जाए, थोड़ा इसका विड्थ भी सही कर दो, चलेगा। और प्रोडक्ट कोड वाले को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, Ctrl+J, प्रोडक्ट कोड को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, या चलो इतना सही है नहीं। अब इसके बाद क्या करना, मैं चाह रहा हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। कहाँ आ जाए, इसका जो कंटेंट है कहाँ चला है, सेंटर में आ जाए। वो भी मैंने कर दिया, कोई दिक्कत। अब मैं ये चाहता हूँ इसका विड्थ थोड़ा बड़ा हो जाए। क्या बड़ा हो गया इसका, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना इसका भी विड्थ थोड़ा बड़ा हो जाए। तो इन सभी को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो और इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच दो। मैंने कई बार पहले भी शायद बताया ये सारे ट्रिक्स। अब हमारे पास कुछ डेटा सेट पड़ा हुआ है, अब इसी पे कुछ सर्च ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। अब जैसे नेम ऑफ प्रोडक्ट मैं सर्च करूं तो यहाँ उस प्रोडक्ट को हाईलाइट कर दो, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो कोई नहीं। तो इस काम को कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये पहला यूज़ केस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इसके लिए कहाँ जाएंगे हम, न्यू रूल पे, इसके बाद कहाँ जाएंगे, यूज़ ऑफ फार्मूला, उसके बाद यहाँ जाएंगे लिखेंगे इक्वल टू, और उसके बाद क्या करना होगा, इक्वल टू के बाद उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे एक रेंज। हमने सेलेक्ट किया है, नहीं ये गलती मैंने किया। डेटा रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, वो हमने पहले सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, फिर से न्यू रूल पे जाना है, यहाँ से मुझे इस पे जाना है, फिर इक्वल टू पे जाना है, फिर हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे और पहले वाले सेल पे क्लिक कर देंगे। नहीं, इस पे नहीं करना है क्योंकि हमें सर्च किससे करना है, इससे, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब मुझे इसी कॉलम के अलग अलग रो में जा कर के सर्च करना है, तो कॉलम को क्या कर लेंगे, लॉक। लेकिन रो को लॉक करेंगे नहीं, ये
लॉक करेंगे सिर्फ कॉलम को, रो को लॉक नहीं करेंगे। तो रो को लॉक नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रो को लॉक नहीं करने के लिए डॉलर हटा देना पड़ेगा। हटा दिया हमने, ठीक है। तो D8 सही आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, D8 होगा। अब इक्वल टू, अब D8 को किससे कंपेयर करो? तो नो डाउट D8 को कंपेयर किससे करेंगे हम? इससे, इसी से कंपेयर करना है ना, कि अगर इस सेल का वैल्यू इससे मैच कर जाए तो क्या करना है? हाईलाइट करना है इसको। तो हाईलाइट करने के लिए क्या लेंगे? फिल। किस कलर में हाईलाइट करना है? ग्रीन में कर दो कि रेड में कर दो? रेड में कर दूं? चलो रेड में कर दिया। और उसके बाद यहाँ से बॉर्डर पे आ जाते हैं, इस पे बॉर्डर भी लगा दो। इसमें फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं, रेड पे अच्छे से दिखेगा। यहाँ से साइज़ या बोल्ड वगैरह भी ले सकते हैं। और उतना करने के बाद फिर क्या कर लेते हैं? ओके कर लेते हैं। इस तरीके से हाईलाइट करेगा ये, ओके। अब आप देखो, जहाँ SDD था हाईलाइट कर दिया ये। और मान लो हमने क्या डाला? लैपटॉप। अब जितने जगह पे लैपटॉप की एंट्री होगी हर जगह हाईलाइट कर देगा। दिख रहा है आपको? अगर मान लीजिए हमने SSD डाला, जितने जगह पे SSD था उसे क्या कर रहा है ये? तो ये बहुत ही काम का ट्रिक है। अगर मान लिया जाए कि मुझे क्या सर्च करना है, मुझे प्रिंटर सर्च करना है, लेकिन हमने प्रिंटर का स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया, क्या काम करेगा ये? बोलेगा नहीं है। लेकिन अगर वही मैंने सही लिखा, हाईलाइट करेगा। यदि हाईलाइट करके उसको हाईलाइट पे ही रह के दूसरा हाईलाइट करना होगा, दूसरा हाईलाइट तो उसके लिए दूसरा एक रूल बनाएगा ना। अब जैसे मान लो एक हमने किसके थ्रू सर्च करना शुरू किया? नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लो कि दूसरा हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग या प्राइस के अकॉर्डिंग। कोई रफ नेम से ही हम मतलब highlight मान करना लो हम प्राइस या क्वांटिटी के हिसाब से हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर बताएं, मान लो मैं चाहता हूं कि जिस भी प्रोडक्ट का क्वांटिटी हमारे पास 20 से कम है या 14 से कम है, उसको हाईलाइट करो रेड कलर में, ताकि हमारे पास काइंड ऑफ रिमाइंडर की तरह है कि मुझे अब ये प्रोडक्ट खरीदना है बेचने से पहले, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? मान लो हमने डाला प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाला। अब क्या करेंगे बताइए? समझ ही गए होंगे आप। और फॉर्मेट प्रिंटर अब ये चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी जो भी डाल दूँ। मान लो हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी डाला 14, तो जैसे ही मैं 14 डालूँ तो यहाँ 14 वाले को हाईलाइट कर दे। क्या बढ़िया रहेगा? या 14 से कम वाले को हाईलाइट कर दे। तो इसके लिए भी रूल आप बना सकते हो। कैसे? पहले इसको सेलेक्ट कर लो, पहले क्या करो? सेलेक्ट करो, फिर कहाँ जाओगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या जाएंगे? और न्यू रूल, फिर कहाँ जाओगे? और फिर कहाँ जाओगे? इक्वल टू, और उसके बाद कहाँ जाओगे? अब किससे मैच करवाना है बताओ? तो क्वांटिटी इसमें ना सर्च करोगे जी। हाँ, अब इसमें से लॉक किसे करना है? कॉलम को। रो को लॉक करना है? नहीं करना है। इक्वल टू किससे मैच करवाना है? इसको किससे मैच करवाना है? इससे मैच करवाना है। इक्वल टू करना है। अगर मैच करवाना है इक्वल टू तो ठीक है, नहीं हम चाहते हैं कि अगर E2 का वैल्यू क्या हो? लेस देन हो। क्या हो? लेस देन हो इससे, छोटा हो इससे, तब हाईलाइट करवाना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, इसको किस कलर से हाईलाइट करवाना चाह रहे हो? मान लो इसको हम येलो से करवा दें या कुछ अलग कलर में, ऑरेंज में करवा दें, या चलो इसको ग्रीन में करवाते हैं। हालांकि सेंस तो नहीं बनता है, खोजने वाले को ग्रीन में रखना चाहिए था और कम वाले को रेड में रखना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अभी उल्टा ही चलेंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग आउटलाइन पे और यहाँ आ जाते हैं फॉन्ट पे। फॉन्ट को कर लेते हैं बोल्ड और यहाँ से कलर को कर लेते हैं वाइट। अब देखना है इसको कैसा हाईलाइट करेगा, इस तरीके से देखा जाए। ओके कर लें, ओके। अब देखो यहाँ अभी कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? 14 पीस से कम जो भी है सबको हाईलाइट कर रहा है। ये काम किया कि नहीं किया? अच्छा, मैंने यहाँ आकर के क्या लिखा? SSD। क्या लिखा? क्या वो वाला भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
अच्छा, हमने यहाँ पे आकर के क्या लिखा? प्रिंट, ओए क्या लिखा हमने? SSD, क्या था? SDD है, देखो हाईलाइट कर रहा है ये। HDD मतलब हाईलाइट किया हुआ है, और SSD को भी हाईलाइट करना है, तो एक और बनाना पड़ेगा। एक और रूल बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। मतलब लंबा होगा तो लंबा बनाना पड़ेगा। लैपटॉप, हाँ। कहीं बाहर से डेटा लेके आएंगे तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे हम चाहते हैं कि जो 10 से छोटा है उसको हाईलाइट करो सिर्फ, जो 10 से, अब देखो जो 10 से छोटा है सिर्फ उसको हाईलाइट कर रहा है। तो हम एक साथ मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं सेम रेंज पे। यही ना एक सवाल था। अब आज के लिए इतना ही रहने दें कि और खींचा जाए? रहने देते हैं, बाकी कल